बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने घर से निकले और शहर की तरफ जा रहे थे। ठीक दोपहर का समय था। बाहर ज़्यादा लोग नहीं थे, चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक उन्हें एक कच्ची गली में ज़ोरदार झगड़ा दिखा। फ़ौरन के बावर्ची कारबून और एक इज़राइली लकड़हारे सामरी के बीच बहुत तकरार हो रही थी। कारबून बड़ा दुस्साहसी और ज़िद्दी था। सामरी बहुत कमज़ोर था। कारबून उस इज़राइली के सिर पर एक भारी लकड़ी थोपने की कोशिश कर रहा था और उसे ज़बरदस्ती उठाने लगा। लकड़हारा बार बार मना कर रहा था, पर कारबून नहीं माना। जब उसने देखा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आ रहे हैं, उसने ज़ोर से चिल्लाकर मदद मांगी, बचाओ, कोई मेरी मदद करो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ पहुँच और कारबून से बोले, तुम क्यों उसे यह बोझ डाल रहे हो? यह तुम खुद उठा सकते हो। मगर कारबून और भी जिद पर अड़ा रहा। कहने लगा कि मैं उसे मजबूर करूँगा। दोनों में बहस तेज हो गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उससे समझाने लगे, लेकिन कारबून न माना। तब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे एक थप्पड़ मार दिया। कारबून ने वहीं गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का कभी इरादा हत्या का नहीं था। यह सब जानने में हो गया। वो डरे हुए उससे कमज़ोर इज़राइली से बोले, तुम अभी यहीं से भाग जाओ, अब लोग बाहर आने वाले हैं। अगर फ़िरऔन के सैनिक देख लेंगे कि उससे बावर्ची की हत्या हुई तो हम दोनों मुसीबत में पड़ जाएंगे। और वे दोनों चुपके से वहाँ से चले गए। उस रात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के सामने सिर झुकाकर दुआ की, हे अल्लाह, मैंने बड़ा अनर्थ कर दिया। मैं बस झगड़ा ख़त्म करना चाहता था, पर अनजाने में यह हो गया। मैं तेरे सामने पूरी सच्चाई के साथ माफ़ी मांगता हूँ। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें इस भूल के लिए माफ़ कर दिया। कुछ समय के बाद लोग सड़कों पर आ गए और कारबून का लाश मिला। खबर तुरंत फ़िरौन तक पहुँच गई। फ़िरौन सड़क उठा, तुरंत पता लगाओ किसकी हिम्मत है जिसने मेरे बावर्ची की हत्या की। उसे मेरे सामने लाओ, मैं उसे सज़ा दूंगा। राज के लोग और सैनिक हर जगह छानबीन करने लगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत भयभीत थे और अगली सुबह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फिर से शहर की तरफ चले। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें देखा, वहीं इज़राइली आदमी सड़क पर खड़ा है और किसी अन्य कुफ्ती से झगड़ रहा है। जब उस इज़राइली ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो उसने फिर से मदद के लिए पुकारा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सोचा कि यह आदमी झगड़ालू है, इसलिए वह उसकी ओर आ गए और क्रोधित आवाज़ में बोले, क्या तुम्हें लोगों से लड़ना अच्छा लगता है? तुम बहुत झगड़ालू हो। इज़राइली ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की गलती सुनकर और उनसे नज़दीक आते देख डर कर कहा, मैं मूसा, क्या तुम आज मुझे भी उसी तरह मारना चाहते हो जैसे तुमने कल कारबून को मारा था? इज़राइली के यह शब्द सुनकर वहाँ मौजूद कुफरी लोग एकदम चुप हो गए और झगड़ा रुक गया। तुरंत ही वे लोग फ़िरौन के दरबार के पास पहुँचे और बोले, अब हम कारबून के हत्यारों को पता लगा चुके हैं। यह कोई और नहीं बल्कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हैं। यह खबर सुनकर फ़िरौन पहले से ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से बहुत नाराज़ था
और अब उसका गुस्सा और भड़क उठा। फिरौन ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया, तुम जाओ और मूसा को पकड़कर मेरे सामने लाओ। राज्य के सैनिकों ने शान करके हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पकड़ने की कोशिश की, पर जैसे ही फिरौन ने चारों तरफ सैनिक भेजे, इसके बीच फिरौन के दरबार में छुपा हुआ एक ईमानदार आदमी, जिससे तफसीर कुर्बती में हिस्किल इन सबूरा बताया गया है, यह जाता है कि वह फिरौन का चचेरा भाई था, तेजी से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास भागा। उसने कहा, मूसा, मैंने सुना है कि फिरौन तुम्हें गिरफ्तार करने और सज़ा देने की साजिश कर रहा है। उसने कहा कि तुमने उसके बावर्ची को मार डाला है। तुम जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, इस देश को छोड़कर किसी दूसरे देश चले जाओ, ताकि कोई तुम्हें पहचान ना ले और तुम्हारी जान खतरे में ना पड़े। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पहले से ही बहुत डरे हुए थे। यह खबर सुनकर उनका भय और भी बढ़ गया। उन्होंने बिना देरी के, बिना किसी को कुछ बताए मिस्र छोड़ दिया और मदियान की तरफ चल पड़े। उनके मन में सिर्फ एक डर था, फिरौन का आदेश, और क्रोधित लोगों से ज़्यादा खतरा लोग कारबून की हत्या के बाद गुस्से में उन्हें मारने के लिए तैयार थे। तफसीर कुर्बानी में लिखा है कि मादियान तक का सफ़र मिस्र और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते रहे, अल्लाह मेरी रक्षा कर, मुझे रास्ता दिखा है, अल्लाह मुझे यही रास्ता दिखा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम चलते चलते थक चुके हैं। वह इतने थक गए थे कि उनके पैरों के नाखून तक गिर गए थे और उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। 8 दिनों तक केवल पेड़ों की पत्तियों खाकर जिंदा रहे। ऐसे ही वे मायान की ओर बढ़ते रहे, पर राह ही नहीं मिल रही थी। इस बीच अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को आदेश दिया, ऐ जिब्राइल, मेरे नबी मूसा के पास जाओ और उन्हें सही रास्ता दिखाओ। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फिर अदृश्य रूप में उनका निर्माण दिखाना शुरू किया और अल्लाह की मदद से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मादियान पहुँच गए। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मादियान पहुँचे तो वहाँ बहुत थके हुए थे। उनका शरीर कमज़ोर हो चुका था। उन्हें आराम करने के लिए एक पेड़ की छाँव में बैठ गया। थोड़ी देर बाद उनकी नज़र एक कुएं पर पड़ी। कई चरवाहे वहाँ से पानी निकालकर अपनी बकरियां और भेड़ों को पिला रहे थे। उसी समय उन्होंने देखा कि किनारे पर एक युवतियां अपनी बकरियों को अलग संभाले खड़ी थी, ताकि उनके जानवर बाकी झूठ के साथ न मिल जाए। उनके चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। जब चरवाहे अपनी जानवरों को पानी पिला चुके तो उन्हें कुएं के मुंह पर एक बहुत बड़ा पत्थर रख दिया और चले गए। यह दोनों युवतियों हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम की बेटियां थीं। उनकी आदत थी कि वे रोज़ अपनी बकरियां और भेड़ लेकर यहाँ आती, मगर वे तब तक इंतज़ार करती जब तक चरवाहे चले ना जाएं। फिर अगर कुएं में पानी बचा होता तो वह अपने जानवरों को पिला लेती, मगर अपनी ख़त्म हो जाती तो उन्हें जानवर प्यासे रह जाते। इस वजह से उन्हें रोज़ बहुत देर हो जाती थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने यह सब कुछ से देखा और उनके दिल में उन लड़कियों के लिए दया आ गई। वे उनके पास गए और नरम आवाज़ में बोले, तुम यहाँ चुपचाप क्यों खड़ी हो? तुम्हारे यहाँ आने का मकसद क्या है? लड़कियाँ ने विनम्रता से जवाब दिया, हम औरतें हैं, हम इन मर्द चरवाहों के साथ धमकी मुक्की करके अपने जानवरों को पानी नहीं पिला सकते, इसलिए हम इंतज़ार करती हैं। तब वे लोग चलते जाते हैं, तभी बचे हुए पानी से अपने जानवरों को पिलाते हैं। हमारे पिता बहुत बूढ़े हैं, अगर वे जवान होते तो हमें यह तकलीफ़ ना झेलनी पड़ती। यह सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं तुम्हारे लिए कुएं का पत्थर हटा दूँ तो और तुम्हारे जानवर को
ताज़ा पानी पिला दूँ तो क्या तुम खुश हो जाओगी? लड़कियों ने हैरानी से देखा और बोली, यह तो मुमकिन नहीं है। कुएं के मुंह पर रखा यह पत्थर बहुत बड़ा है, इसे हटाने के लिए 10 लोगों की ज़रूरत पड़ती है और आप अकेले यह कैसे कर सकते हैं? तफसीर कुरबती में भी लिखा है कि उस कुएं का पत्थर उठाने के लिए 10 आदमियों की ताकत चाहिए होती थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस समय बहुत भूखे और थके हुए थे, लेकिन अल्लाह के नाम लेकर उन्होंने आसानी से कुएं के मुंह पर रखा भारी पत्थर हटा दिया। यह देखकर दोनों लड़कियों दंग रह गई। उन्होंने तुरंत अपनी बकरियों